नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। है ना सिलेबस में तुम लोगों का? ये टॉपिक जी सर। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे, इसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक। तो बाइनोमियल थ्योरम ऐसे नहीं बनेगा, बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना जरूरी है। देखो इसमें ना सबसे पहला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखो ये सब है क्या। ये सब है ना, जैसे कि बड़ा से बड़ा डाटा मिलता है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो मान लेते हैं कि 10 गो सामान खरीदें। मान लो कि 10 रुपया की भिंडी खरीदे, 10 रुपया के कुछ साबुन खरीदे, 10 रुपया ऐसे कुछ, मतलब कि हम लोग नंबर्स ऑफ, मतलब कुछ कुछ इधर पैसा दे रहे हैं, यानी नंबर्स ऑफ आइटम इधर है, और इधर क्या है, उसका चार्जेज है। ठीक ना। तो देखो नंबर्स ऑफ आइटम, अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं ना तो एक एक मतलब मिनिमम नंबर्स ऑफ आइटम हम लोग खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते नहीं, खुद से खुद कितना खरीदते हैं कि जितना घर में यूजेज है उतना ही ना खरीदते हैं। और उसका फाइनली कैलकुलेशन अगर हम लोग को टोटल चार्जेज निकालना है तो टोटल चार्जेज हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल चार्जेज निकाल देते हैं 10 गुने जितना नंबर्स ऑफ आइटम है वो मल्टीप्लाई करके, जितना रुपया इधर हुआ इतना, जितना रुपया इधर हुआ, और सबको लास्ट में क्या करते हैं, टोटल ऐड कर देते हैं। फाइनल हम लोगों को निकल जाता है चार्जेज। ठीक। लेकिन ये क्या होता है, ये छोटा छोटा हम लोगों के पास डाटा रहती है, मतलब रॉ डाटा रहती है एकदम छोटा छोटा। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, वो एक बार में तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा सामान मंगाता है अपने घर में, मतलब कि दुकान में रखने के लिए या और कहीं मार्केट में फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा सामान रहता है। तो वो सब क्या, वो सब भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ही एक का मल्टीप्लाई करते रहेगा कि हाँ इतना नंबर ऑफ आइटम है, वो कितना में बेचेंगे। तो फिर वो क्या करेगा ना कि जितना भी डाटा है सब डाटा को अलग अलग कैटेगराइज कर देगा, अलग अलग कैटेगराइज करके, और उन लोग डायरेक्ट निकाल देगा। और मतलब कि जो बड़ा से बड़ा डाटा होता है उसको मतलब आसानी से या जल्दी सॉल्यूशन करने के लिए, जल्दी डाटा निकालने के लिए हम लोग परमुटेशन का यूज करते हैं। अगर और बड़ा से बड़ा डाटा है, मतलब कि इससे भी बड़ा से बड़ा डाटा, तो हम लोग फाइनली कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या आता है, ये एक तरीका है हम लोगों को कि कोई भी बड़ा से बड़ा डाटा हो, रॉ डाटा हो जिसमें ये सब दिया हुआ हो, इधर नंबर्स ऑफ आइटम हो, उसका चार्जेस दिया हो, बहुत सारा नंबर्स ऑफ आइटम है और उसका चार्जेज भी है, तो कितना सबको यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन करते रहोगे, इससे तो फिर उसी को हम लोग को निकालने के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिया गया। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए कुछ कुछ ना पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो परमुटेशन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है परमुटेशन। परमुटेशन में इसको समझने से पहले सबसे पहला एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। FACTORIAL, फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है ना इस तरह का, फैक्टोरियल का सिंबल देखो इस तरह का होता है, ध्यान रखना। ये ऐसे, और यहाँ नीचे डॉट। फैक्टोरियल मतलब कि बोल सकते हो गुणनखंड, गुणनखंड हिंदी में। जैसे कि ये फैक्टोरियल है, या नहीं तो ये कहीं कहीं इस तरह का भी मिलेगा। फैक्टोरियल मतलब एलसीएम निकालते हो, एलसीएम उस टाइप का, इस तरह का दिखे। तो अगर कहीं पे भी बोले कि मान लेते हैं कि 4 का फैक्टोरियल निकाले, यानी 4 का हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। 6 का फैक्टोरियल निकाले, कहीं इस 4 का फैक्टोरियल इस तरह से भी दिख जाएगा, 6 को इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो कहीं पे भी 4 का फैक्टोरियल मिले ना तो इसको हम लोग कैसे फैक्टोरियल निकालेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 4 से ही, यानी 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कहाँ तक जो भी यहाँ हम लोग को जितना फैक्टोरियल दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते करते मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक पहुँचना है, 1 तक पहुँचना है। यही क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा।
6 का फैक्टोरियल निकालना है, क्या करेंगे? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इस तरह से दिखेगा। फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में, यानी इस फॉर्मेट में। फैक्टोरियल मतलब गुणनखंड। अब जैसे अगर हम लोग एक कोई एक कोई ये जैसे ये तो ये सब तो हम लोग का डिजिट है। डिजिट मान लेते हैं कि अभी 10 का फैक्टोरियल है। इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 4 ऐसे 1 तक जाएगा। तो ये अगर हम लोग एक जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो हम लोग का क्या आ जाएगा? कहीं पे भी एन फैक्टोरियल मिले तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे एन है वो एन लिख रहे हैं, इनटू क्या कर रहे हैं? उस एन में से एक घटाते जा रहे हैं, उस एन में से क्या कर रहे हैं? एक घटा रहे हैं, यानी एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे भी आगे फिर बढ़ेंगे तो इसमें एन माइनस वन में से फिर वन घटाएंगे, यानी एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें से फिर वन घटाएंगे, यानी एन माइनस वन ऐसे ही घटते रहेगा। फाइनली क्या मिलेगा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, जहाँ तक दिया हुआ रहेगा। फिर फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? वन के पास पहुँच जाएंगे, यानी लास्ट में 3 गुने 2 गुने 1, यही हम लोग लास्ट में पहुँचेंगे। जो भी एन का फैक्टोरियल रहेगा यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, कम एक एक कम होते जाएगा तो लास्ट में क्या मिलेगा? 3 2 1 मिलेगा। फाइनली हम लोग को निकल जाएगा। तो लिख लो, अगर कहीं पे भी एन का फैक्टोरियल दिखे तो उसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, एन का फैक्टोरियल। देखो, वन तक ही नहीं, हाँ वन तक ही, यानी इसको आगे तक भी ले जा सकते हो, मतलब जीरो तक भी ले जा सकते हो। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने लास्ट में क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं कि और आगे ले जाना चाहते हो तो और आगे ले जाओ, यानी अब जीरो लास्ट में जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लास्ट में जब जीरो लिखेगा ना तो ई फैक्टोरियल यहाँ पे लास्ट में लिखना होगा जीरो का फैक्टोरियल, ठीक ना? क्योंकि जो लास्ट में निकलता है उसके साथ हम लोग फैक्टोरियल लगाते हैं, यानी लास्ट में जीरो मिला तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जीरो का फैक्टोरियल। और यहाँ ध्यान रखना कि जीरो का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है। इस डाटा को भी याद रखना, यानी इसीलिए हम लोग जीरो फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं, फाइनल जनरली लास्ट में वन तक ही छोड़ देते हैं। नहीं तो अगर लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने जीरो, खाली नहीं लिखना, डायरेक्ट जीरो लिखेगा तो सब जीरो कर देगा। इसीलिए हम लोगों को लिखना होता है जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? वन। अब जैसे देखो, अब कुछ कुछ अभी इसमें डाटा देते हैं, मान लो कि अब देखो यहाँ पे किस किस टाइप से मिल सकता है। अभी बेसिक चीजें, बेसिक में फैक्टोरियल में हम लोगों को मिलेगा जैसे कि कोई फैक्टोरियल दे देगा 8 का फैक्टोरियल, इसका कुछ वैल्यू निकालिए। 6 का फैक्टोरियल, इसका कुछ वैल्यू निकालिए। कभी कभी बोल देगा नहीं कि 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड के फॉर्मेट में दे देगा, बोलेगा इसका कुछ वैल्यू निकालिए। कभी दे देगा 8 का फैक्टोरियल गुने 6 का फैक्टोरियल बटा बटा 4 का फैक्टोरियल, ऐसे करके दे देगा, बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए। तो ऐसे भी हम लोग को छोटा छोटा रॉ डाटा देगा। तो देखते हैं अब किस किस तरह से दे सकता है बेसिक चीज़ें, उसको देखते हैं। इसको याद रखना, फैक्टोरियल में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डाटा दिया हुआ है उसके एकक क्या करना है? कम करते जाना है, कम करते जाना है, लास्ट तक वन तक पहुंचना है, या नहीं तो जीरो फैक्टोरियल तक पहुंचना है। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है? वन। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन, इसको भी याद रखना। और बाद बाकी सब तो उसके आगे तुम लोग जानते हो। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन, अगर वन का फैक्टोरियल दे तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर टू का फैक्टोरियल दे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 हो जाएगा। अगर थ्री का फैक्टोरियल दे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1। 4 का फैक्टोरियल दे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? सॉरी, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे ही जो भी आगे फैक्टोरियल मिलेगा उसको तो आराम से लिख ही सकते हो। अब कुछ कुछ डाटा देते हैं, अब उसको पहले एक दो क्वेश्चन बताते हैं और इसके बाद फिर तुम लोग सोल्यूशन करना। देखो, फैक्टोरियल में मिल सकता है हम लोगों को, मान लेते हैं 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करके दिया हुआ है कुछ।
8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल। इससे पहले रुक जाओ, दो को देखते हैं। 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल दिया हुआ, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा सो देखते हैं। पहले देखो हम लोगों को नीचे है 4 का फैक्टोरियल, या तो तुम ऊपर और नीचे दोनों को पूरा पूरी ये तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक करके जो भी ऊपर नीचे आएगा उसको कट कर दो, या नहीं तो क्या करो ना कि इस 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाओ। यानी 8 देखो दो तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। 8 फैक्टोरियल को पहले तोड़ो, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे लिख सकते हैं। और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखो ये 4 से इधर खत्म, ये 4 से इधर खत्म, जो भी इधर मल्टीप्लाई आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक तरीका और क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को तोड़ने का। इसको तोड़ते हैं 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5। अब देखो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने मल्टीप्लाई, अब ये क्या करेंगे 4 का फैक्टोरियल डाल देंगे, क्योंकि 4 का यहाँ तक तो चलेगा, अब बचा 4। फिर 4 के बाद भी जाना था ना, 4 के फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसीलिए हम लोग यहाँ 4 का फैक्टोरियल ही दे देंगे, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल इसको काटने के लिए 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यही सेम चीज आ गया 8 7 6 5, 8 7 6 5 जो भी होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फैक्टोरियल में समझ में आ गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अब कुछ कुछ दे रहे हैं डाटा बना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर एक दिया हुआ है 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्या होगा देखो तो। फर्स्ट सेकेंड हम लोगों को दिया हुआ है कितना है 30 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 का फैक्टोरियल, 1080 आ रहा है। अच्छा से ही बना 280, ये 30 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 का फैक्टोरियल, 870 तो इस तरह का डाटा दे तो बना देगा, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी पूछ देगा, जैसे बोलेगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 ऐसे करके दे देगा और बोलेगा आप इसको फैक्टोरियल में चेंज करके लाइए। तो इस तरह का डाटा दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेगा, इस तरह का डाटा में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही करना है। अब कैसे ये सब सोल्यूशन होगा इसको देखो, 8 का फैक्टोरियल है, 8 का फैक्टोरियल नीचे 4 का फैक्टोरियल, तो 8 का फैक्टोरियल को 4 का फैक्टोरियल तक ले जाओ ताकि काटने में आसानी हो। 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड है 4 का फैक्टोरियल गुने, देखो 3 का फैक्टोरियल नहीं है इसीलिए 3 को तोड़ दो, 3 गुने 2 गुने 1, ये 4 का फैक्टोरियल से ये 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, देखो 3 दूनी की 6 से ये 6 कैंसिल आउट, 8 बचे 40, 7 चौक 28, 280। ठीक, इसी तरह अब ये है तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो, 30 का फैक्टोरियल है तो देखो 30 गुने 29 गुने 28 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 28 का फैक्टोरियल, ये कटेगा तो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 870, इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो फैक्टोरियल आई होप समझ में आ रहा होगा, बेसिक बेसिक बातें थी, ज़्यादा भारी नहीं है कुछ। अब इसको ना मिटाते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि अगर हम लोग को फैक्टोराइज करके दिया हुआ है और उसको बोले कि आप फैक्टोरियल में चेंज कीजिए, तो फिर कैसे उसको चेंज करेंगे। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 6 7 मतलब 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टोरियल में चेंज करना है। तो कैसे फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, सबसे पहले ऐसे जहाँ पे भी इस तरह का दिखे ना, तो सबसे बड़ा वाला डाटा देखना, सबसे बड़ा क्या है 10 है, यानी हम लोग अगर 10 का फैक्टोरियल लिखते तो क्या लिखते, इसको लिखते ना 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इतना लिखते हैं 10 का फैक्टोरियल में। लेकिन हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है, यानी 6 7 8 9 10, यानी इसको हम लोग स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से। तो इधर जो भी आगे बच रहा है यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, उतना से नीचे क्या से करेंगे, नीचे से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे।
जो भी आगे डाटा बच रहा है उसको, यानी नीचे इधर क्या बच रहा है, 5 का फैक्टोरियल है ना, इधर 5 का फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या है, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6। इधर हम लोग दे सकते हैं 10 का फैक्टोरियल, और इधर देखो, इधर क्या है हम लोगों को 5 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल हम लोगों का क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इसको कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसको इसको नहीं कब होगा, देखो 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 फिर से, नहीं 10 नहीं रहेगा। क्या रहेगा, सो देखो ये रहेगा हम लोगों को, ये देखो ये इसको हमको डायरेक्ट लिखना होगा। यानी ये रुक जा, ये 5 का फैक्टोरियल है ना, और ये ऊपर टोटली हम लोग का कितना था, 10 का फैक्टोरियल है। तो टोटली देखो ये कैसे होगा, सो इसको फिर से समझो। अगर इस तरह का हम लोग को फॉर्मेट दे, 6 7 8 9 10, इस तरह का फॉर्मेट दे, तो जो लास्ट वाला डाटा रहेगा ना वो डाटा देखना। यानी 10 का फैक्टोरियल को पहले हम लोग क्या किए, 10 का फैक्टोरियल को ब्रेक किए। अब इस 10 टोटल तो हमको नहीं ना चाहिए, हम लोग को 6 तक ही चाहिए। तो देखो ये टोटली है 10 का फैक्टोरियल, इस 10 के फैक्टोरियल में अगर हम लोग ये वाला डाटा हटा दें, यानी 5 4 3 2 1 हटा दें, तो हम लोगों को फाइनली कहाँ मिलेगा, हम लोग फाइनल यहीं पे पहुंच जाएंगे। माइक ऑफ रखो, इसका ऑन है। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यानी 10 का फैक्टोरियल में अगर हम लोग आगे कितना डाटा था, 5 4 3 2 1, अगर 5 का फैक्टोरियल रिमूव कर दे, यानी 10 का फैक्टोरियल में 5 का फैक्टोरियल रिमूव कर दे, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कैसे से देखो, 10 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे से क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे पहुंच गया ना, 10 9 8 7 6, 10 9 8 7 6, फाइनली यानी जितना भी दिया हुआ रहेगा एक बड़ा बड़ा वाला डाटा निकालना है, और फाइनली जहाँ पे मिल रहा है वहाँ तक पहुँच के उसको नीचे से जितना एक्स्ट्रा आगे बच रहा है उसको उससे डिवाइड कर देना, फैक्टराइज अपने आप हो जाएगा। अब जैसे कि अगर और कुछ एग्जांपल दे एक दो, अच्छा ये तो ठीक है, कभी कभी ना ये का फॉर्मेट में दे देगा, जैसे देगा 2 4 6 8 10, इस तरह का दे दे, 2 4 6 8 10, तब कैसे करेगा, ये तो अब कोई फॉर्मेट ही नहीं दिख रहा है ऐसा, तो नहीं फॉर्मेट दिख रहा है ना, सबके अंदर सब मल्टीप्लाई है। तो क्या करो ना, इसके साथ 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा ना इतना। तो जब 2 बाहर ही निकल गया, अंदर में क्या ये है, 5 4 3 2 1 है, तो ये हम लोग को क्या देगा, 5 का फैक्टोरियल हम लोग को दे देगा यहाँ पे। और ये 2 जो है ये अपना 2 ही रहेगा, 2 इंटू 5 का। अब देखो, अब कहीं कहीं से अब वैल्यू भी निकालने के लिए दे सकता है। अब एक और देते हैं क्वेश्चन तुम लोग को, उसको बनाने की कोशिश करो। तो जैसे कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर n+1 का फैक्टोरियल बराबर, देखो तुम लोग को ना फैक्टोरियल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम लोग को शायद बुक दिए हैं, उसमें नहीं होगा ना। n+1 का फैक्टोरियल बराबर 12 गुने n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है। कहीं यहाँ से पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कैसे निकालेगा। तो देखो करना क्या है, n+1 का फैक्टोरियल है, n-1 का फैक्टोरियल है, n 12 है। इसको इस फॉर्मेट में तोड़ दो ना, जैसे कि अगर n+1 का फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, देखियो n+1 इंटू, फिर क्या करेंगे, एक इसमें से कम करेंगे, यानी n+1 -1 का
इंटू फिर से क्या करेंगे, अभी एन प्लस वन माइनस वन, फिर से अभी एक और कम करेंगे, यानी एन प्लस वन माइनस वन इतना का फैक्टोरियल। देखो हमेशा ध्यान रखना, एन का फैक्टोरियल में जो रहेगा वो डाटा लिखेंगे और इसके बाद एकक कम करते जाएंगे, ठीक ना। वही हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, एक हम कर रहे हैं पहले एन प्लस वन था, इसमें से एक घटाएं, फिर ई वाला जो डाटा आया यानी एन प्लस वन माइनस वन, यानी एन प्लस वन माइनस वन में से फिर वन घटाएं। इसी तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक ना। और इधर जो डाटा है इसको ऐसे ही रहने दो, यानी 12 गुने एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो तो यहाँ पे ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हम लोग को, एन प्लस वन इंटू एन इंटू यहाँ से क्या मिलेगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल बराबर 12 गुने एन माइनस वन का फैक्टोरियल। देखो एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसल आउट होगा। और देखो हम लोग यहीं तक, अच्छा यहीं तक क्यों किए इसको, एन प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल यहीं तक क्यों किए, यहाँ तक इसीलिए किए क्योंकि अदर साइड में ये डाटा हम लोग को मिल रहा था, दो यहाँ तक पहुंचा देना है ना कि कैसे दोनों करे वाला डाटा खत्म हो जाए। तो देखो ये वाला से डाटा ये वाला डाटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा क्या हम लोगों को, एन स्क्वायर प्लस एन और ये 12 इधर आ जाएगा माइनस 12 बराबर जी। यहाँ से सॉल्यूशन करके एन का वैल्यू निकालो, हमेशा ध्यान रखना एन का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही एक्सेप्ट करना। एन बराबर 3। देखो फिर से समझाते हैं, देखो अभी तक हम लोगों को क्या मिल रहा था, यहाँ पे n प्लस वन का फैक्टोरियल था, यहाँ पे क्या था 12 गुने एन माइनस वन का फैक्टोरियल। हम लोगों को कैसो ना दोनों तरफ से फैक्टोरियल हटा देना है, तो दोनों तरफ से फैक्टोरियल हटाने का नियम क्या है कि या तो देखो जो बड़ा वाला होता है ना इसको ब्रेक करो, एन प्लस वन का फैक्टोरियल को तोड़ो और छोटका तक पहुंचो, एन माइनस वन के फैक्टोरियल तक पहुंचो, ताकि दोनों करे से कुछ कुछ रिमूव हो जाए, कट जाए। इसको तोड़ते हैं, एन प्लस वन का फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, एन प्लस वन हो जाएगा इंटू एन प्लस वन में से एक क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी एन प्लस वन में से एक माइनस करेंगे। फिर क्या करते हैं, एन जो होता है ये वाला एन है इससे अभी दो माइनस करेंगे, यानी एन प्लस वन माइनस दो करेंगे। देखो अब यहाँ पे एन प्लस वन माइनस दो, यहाँ सोल्यूशन करो तो क्या मिलता है, एन माइनस वन मिल रहा है, इधर भी एन माइनस वन है, तो एन इसको यहीं तक फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, इसके आगे नहीं भागते हैं, इसको और नहीं तोड़ेंगे। क्यों और नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को यहीं तक ये मिल रहा है, तो ये रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना रहता है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो जैसे थोड़ा सोल्यूशन करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, वो गड़बड़ हो गया कहीं, नहीं ठीक है, ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एन प्लस वन इंटू एन मिलेगा, इंटू यहाँ से क्या मिलेगा एन, दो में से क्या एन माइनस वन का फैक्टोरियल। देखो एन माइनस वन का फैक्टोरियल मिला, एन था एन माइनस वन का फैक्टोरियल, 12 गुना एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक ना। तो एन ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, फिर बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से बचा एन स्क्वायर प्लस एन, और 12 था इसको इधर ले माइनस 12। अब बन गया क्या, अब तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब यहाँ से बना सकते हो क्या, हाँ एन का दो वैल्यू आएगा, 12 एन माइनस 4 तो पॉजिटिव वाला लेंगे 3 प्लस 4 एन क्या, 12 का फैक्टोरियल कहाँ है, 12 का तो फैक्टोराइज नहीं दिया है, लिख सकते हैं ना 12 को ना, हाँ 4 इंटू 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कंपेयर कर सकते हैं सर से n प्लस वन और n से, एन प्लस वन का फैक्टोरियल 12 और फिर एन माइनस, कैसे कैसे तुम फिर कंपेयर करोगे दोनों साइड, एन प्लस वन है ना इंटू एन में है, नीचे में से कहाँ बोल रहा है यहाँ पे,
हाँ देखो यहाँ पे भी कर सकते हो, n+1 इंटू एन बराबर, इधर कर सकते हो 4 इंटू 3 लिख सकते हो। अब यहाँ से भी कर सकते हो, इसको इससे और इसको इससे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ये सब में फिर गड़बड़ कर देगा। मान लो यहाँ कोई फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, यानी ब्रेक नहीं हो पाएगा, तब फिर क्या करेगा, फिर अभी 1 से करना होगा। इसलिए ये मेथड निकालो, ये मेथड से हो जाएगा, या ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। n×n+4 यहाँ से निकलेगा -3n+4 बराबर 0, n-3 निकलेगा और n+4 निकलेगा। यहाँ से एक n बराबर 3 और n बराबर -4, देखो निगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव वैल्यू देना, वही हम लोग को फाइनल आंसर देगा, ठीक ना। बस इसी टाइप का इसमें फैक्टोरियल में मिलेगा तुम लोग को, इसके अलावा और नहीं मिलेगा। इसमें एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको बना दो। क्या ना, n+2 का फैक्टोरियल इंटू वाला नहीं होगा सर, क्या निगेटिव वाला जो आता है वैल्यू नहीं नहीं, उसको नहीं लेना। 60 का फैक्टोरियल, क्योंकि निगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, जैसे -5 का फैक्टोरियल नहीं, इसको नहीं निकलेगा। पॉजिटिव का फैक्टोरियल निकलता है। इसको बनाओ तो यहाँ से फाइंड द n, गुणनखंड बहुत लंबा है लंबा जा रहा, गुणनखंड बहुत लंबा हो जाता है सर। इसका इक्वेशन माना है n+2 इंटू n+1 इंटू n बराबर 60, ज्यादा लंबा हो जा रहा है। ये आ जाता है 1 3 और 5 सर, क्यूब में आ जाता है। n+2 मिल रहा है, n+1 इंटू n-1 मिलेगा ना, n-1 फैक्टोरियल। 60 गुने n-1 का फैक्टोरियल ऐसे आएगा। देखो इसको n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल, इसको काटो, आंसर कितना है, आंसर है शायद इसका 1353 इसका आंसर है। देखो इसको कैसे किया करेगा, 60 आएगा। अब क्या करोगे यहाँ से आगे, क्या किया यहाँ के आगे, हाँ फिर वही करना होगा, इसको इधर से फैक्टराइज करो और दोनों करे फिर इक्वेट करो, क्योंकि दोनों करे तो मल्टीप्लाई ही है, उसी के अनुसार आएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 और n+2 को 5 से, n+1 को 4 से और n बराबर 3। 5 का 20 दिया 60, 60 को लिख सकते हैं 5 4 3 के सर मल्टीपल। अच्छा देखो n+2 n+1 इंटू n बराबर 5 4 3 n बराबर
देखो, सबको अगर इक्वेट करोगे तो फाइनली मिलेगा क्या, वही सबके लिए इक्वल ही होगा, n बराबर 3 हो जाएगा। जी सर। n+1 से 4 करोगे तो n+1 बराबर 4, तो 3 n हो बराबर, जाएगा हाँ, सर। इससे इसको इक्वेट करोगे तो n बराबर फाइनली 3। इसी 3 तरह हो जाएगा। इसी तरह का ना बहुत डाटा मिलेगा, तो सब डाटा को सोल्यूशन करना, जैसे एक और दिया हुआ है n। सर हम ऐसे करते हैं सर। हम्म, सर हाँ बोलो।